हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद तहसीन अख्तर। मैं इस वीडियो के माध्यम से ऐसे भाइयों को, ऐसे बहनों को एक छोटा सा पैगाम देना चाहता हूँ और छोटा सा अपील भी है हमारे तरफ से। और ये पैगाम और अपील मैं इसलिए दे रहा हूँ, अभी मैं 2 से ढाई घंटा पहले एक वीडियो देखा और वो वीडियो वायरल वीडियो भी चल रहा है, जो कि बैसी का है। अपना क्षेत्र पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट का बैसी का है वो वीडियो। और वीडियो ये है कि एक महिला एल&टी कंपनी से लोन ली थी, जिसको वो समय पर चुका नहीं पाई। एल&टी कंपनी का जो मैनेजर था, काफ़ी दिनों से उसको परेशान कर रहा था। काफ़ी दिनों से उसको बोला जा रहा था कि अगर आप लोन नहीं चुका पाएंगे, नहीं देंगे लोन का पैसा अगर नहीं दे पाएंगे आप, तो आपको जेल हो जाएगा, आपका घर में ताला लग जाएगा। तो इसी बात को वो महिला समझ नहीं पाई और उसको ये समझ में नहीं आया हमको क्या करना चाहिए, कब करना चाहिए, क्या करना चाहिए, कैसे पैसा देना चाहिए। कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि उसके पास पैसा नहीं होगा, तभी तो उसका समझ में कुछ नहीं आया। और फिर जाके वो फांसी ले ली। फांसी लेने के बाद क्या हुआ, उसकी मौत हो गई। इसलिए मैं आप सभी ऐसे भाइयों से, ऐसे बहनों से जो लोन लेने के शौकीन हैं, जो बिला वजह की लोन के पैसा लेकर के मांस मछली खा रहे हैं, घर बैठ कर रहते हैं, मजदूरी नहीं करते हैं, कोई काम नहीं करते हैं, लोन उठाना खाना। तो ऐसे भाइयों बहन से मेरा एक रिक्वेस्ट है कि बिला वजह की लोन उठाकर अपना सर दर्द ना लें, सर पे बोझ ना लें। आपको पता होना चाहिए, आज से 5 से 7 साल पहले जब कोई कंपनी लोन नहीं देती थी, सिवाय कोई बैंक का, जो कि स्टेट बैंक पहले लोन देती थी, और ज़मीन जिसको रहता था, जिसको नौकरी रहता था उसको। आज कंपनी सब एल&टी, ये वो हैन टेन, फिनो कौन कितने कंपनी है, सारा कंपनी आकर के आज ज़िंदगी में एक बोझ बन गई है। जो चाहे लोन ले सकता है, जिसको चाहे वो लोन दे सकता है। यही कारण है कि हर कोई अभी लोन में डूब गया है और बस पता नहीं चलता कितना कमाता हूँ महीना में, किधर से आया, किधर गया। हर हफ्ता पैसा भरना, महीना में पैसा भरना, 21 दिन में पैसा भरना, 15 दिन में पैसा भरना। तो कमाना खाना ही हो जाता है। मतलब कहने का मकसद ये है कि जब तक आपका सर पे बोझ रहेगा लोन का, तब तक आपको सुकून नहीं मिलेगा। आप कमाइएगा, आपको बचेगा नहीं। इसलिए अगर आपके पास पैसा नहीं है खाने का, तो कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा काम कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कीजिए। और मेहनत करके जितना रुपया आपके पास आता है, उसी के हिसाब से अपना घर चलाइए। तो इंशाअल्लाह ताला आप कर्ज़ में नहीं डूबेंगे। कर्ज़ वहाँ लिया जाता है जहाँ ज़रूरत होती है बेटी को शादी दिलाने का। बेटा को तो शादी ज़िंदगी में कर्ज़ लेके नहीं कराना चाहिए। अगर बेटा को कर्ज़ लेके शादी ही दिलाना हो, तो वैसा बेटा का शादी ही नहीं कराना चाहिए। इसलिए मेरा एक अपील है, मैं एक समाज सेवक के नाते मेरा एक अपील है आप सभी से कि आप लोग कभी भी कर्ज़ लेके बेटा का शादी ना कराएं, कभी भी कर्ज़ लेकर बैठ के ना खाएं, कभी भी कर्ज़ लेके ऐसा काम ना करें जिससे आपका कर्ज़ का पैसा चुका ना पाए आप। कर्ज़ लेकर के आप अगर अपनी बेटी की शादी करा रहे हैं, समाज में ऐसा कुछ काम कर रहे हैं जो बहुत ज़रूरी है, तो आपके लिए लोन ठीक है, अच्छी सुविधा है लोन। लेकिन लोन लेकर बैठ के अगर आप खाते हैं, लोन लेकर के आप आराम करते हैं, ऐश करते हैं, लोन ले लेते हैं, 6 माह बैठ के खाते हैं, उसके बाद फिर बाहर जाते हैं, अगर काम नहीं चलता है तो आपको उतना टेंशन नहीं होता, घर में जो महिला रहती है उसको टेंशन होता है। इसलिए मेरा अपील है कि वैसे भाई लोन ना लें, जिससे महिला को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, काफ़ी दिक्कत होती है। मैं ये वीडियो के माध्यम से गलत बात नहीं बता रहा हूँ, सही बात बता रहा हूँ। आप पता लगा सकते हैं कि बैसी में आज ही हादसा हुई है,
आज बड़ी दुख हुआ यह हादसा सुनकर कि अरे यार, लोन के कारण भी इंसान फांसी ले लेता है। तो उस महिला की बेटी बता रही थी, ये रिपोर्टर को उस महिला का बेटी बता रही थी कि मेरी माँ के पास काफ़ी दिनों से, हफ्ता दिन से मैनेजर बार बार आ रहा था, पूरा दिन घर में बैठ के रहता था और यही मैनेजर बोलता था कि अगर आप पैसा नहीं देंगे तो आपका घर में लॉक हो जाएगा, आपका घर लॉक हो जाएगा, आपको जेल हो जाएगा, आपको पूरा फैमिली को जेल हो जाएगा। इसी डर से महिला फांसी ले ली और आज उसका लास्ट में मौत हो गई। इसलिए मेरा अपील है, मेरा हाथ जोड़ के आप सभी से अपील है कि आप लोन का पैसा उठा करके खाने की काम ना करें। अगर लोन आप लेते हैं तो ऐसे कामों पे लगाएं जो कि आपको फ़ायदा होगा। लोन गलत चीज़ नहीं है, मैं नहीं कहता हूँ कि लोन मत लीजिए। अगर आपको ज़रूरत है, कहीं पैसा कम हो रही है, कहीं से नहीं मिल रहा है, कोई नहीं दे रहा है, तो आपके लिए लोन ठीक है। लेकिन आजकल जो घर घर में देख रहे हैं लोन ले रहा है, हर घर में लोन चुका रहा है, तो जब तक आपका लोन का बोझ रहेगा आपके ऊपर, तब तक आप कितनों कमा लीजिए, आपको नहीं लगेगा हम पैसा कमा रहे हैं या लाइफ में कुछ कर रहे हैं। कुछ भी नहीं कर पाइएगा, मैं जानता हूँ, कुछ भी नहीं कर पाइएगा अगर लोन लेकर के खाने का आदत आपको हो जाएगा। इसलिए आप लोन लेते हैं, आपकी घर की महिला को टेंशन होता है, वो घर में रहती है, आप बाहर चले जाते हैं, उस महिला को घर में झेलना पड़ता है। इसलिए प्लीज़ प्लीज़ आप लोग बिला वजह की लोन ना लें। अगर ज़रूरत होती है तो लोन लें। फिर से मैं दोहराता हूँ, घर में ऐसे काम पे लोन लें जैसे भी कोई बीमारी आ गया, अब हाथ खाली है, इस कंडीशन में आप ले सकते हैं। समाज में पैसा मांगने गए, कोई नहीं दिया, उस कंडीशन में लोन ठीक है। बेटी की शादी है, समाज में पैसा पहुँचा लेने गए, नहीं दिया, उस कंडीशन में लोन ठीक है। लेकिन आप अगर लोन लेते हैं और मुर्गा खा रहे हैं, मछली खा रहे हैं और पूरा एकदम मगन है, इधर उधर एकदम खर्चा कर रहे हैं, मार्केट जा रहे हैं, कि शॉपिंग कर रहे हैं लोन उठा करके, तो ऐसा काम ना करें प्लीज़। ऐसा काम हरगिज़ ना करें। यही कारण होता है कि लास्ट में व्यक्ति को फांसी लेके मरना होता है। आप लोग के आगे बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। जो बैसी में घटना घटी, वो बच्चा रो रो कर अपने माँ के बारे में जो बोल रही है कि मेरी माँ एक लोन की वजह से फांसी लेके मर गई। थैंक यू।